हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं उत्तराखंड को मिली एक नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड वासियों को एक बड़े तोहफे के रूप में रेलवे एक जो नई नियमित ट्रेन है इसकी शुरुआत करने जा रही है, जिसके रिगार्डिंग इसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर, पूरा डिटेल टाइम टेबल, इस गाड़ी का पूरा रूट क्या होगा, कौन कौन से रेलवे स्टेशन से होकर ये गाड़ी गुजरेगी, कितने दूरी को ये गाड़ी तय करने वाली है, कितने घंटे का समय ये गाड़ी लगाएगी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो उत्तराखंड को मिली ये जो नई नियमित ट्रेन है इसके रिगार्डिंग जानकारी के माध्यम से सामने आ चुकी है। जिन सभी चीजों को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी पूरे उत्तराखंड के लिए ये जो नई नियमित ट्रेन है इसको एक बड़ा तोहफा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने जा रही है, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको जानने से पहले इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अभी से लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं उत्तराखंड को मिली इस नई नियमित ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जो नई ट्रेनें हैं इनको देश में अलग अलग कई जो इम्पोर्टेंट रूट है इनको चलाने का काम लगातार रेलवे कर रही है। बहुत सारी जो नई ट्रेनें हैं वो हर महीने किसी न किसी नए रूट पर शुरू की जा रही है, जो कि नियमित तौर पर अपनी जो सेवाएं हैं वो यात्रियों के बीच में प्रोवाइड कर रही है। और हाल ही में कई जो नियमित ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत हुआ है रेलवे के नेटवर्क में, लाइक बीकानेर से मुंबई के लिए नई AC सुपरफास्ट, इसके अलावा वलसाड से दाहोद के लिए एक नई इंटरसिटी ट्रेन की भी शुरुआत हुआ है रेलवे के नेटवर्क में। इससे पहले मुंबई से गया, मुंबई से लाल कुआं जैसे जो इम्पोर्टेंट रूट है इनके लिए भी जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनका शुरुआत हाल ही में किया गया है रेलवे के नेटवर्क में। और अब इस बार भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट पर उत्तराखंड से ये जो नई ट्रेन है इसकी भी शुरुआत होने जा रही है, जिसके रिगार्डिंग ट्रेन नंबर, टाइम टेबल एंड इसके पूरे रूट की जो जानकारी है वो निकल के सामने आ चुकी है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड को मिली ये जो नई नियमित ट्रेन है इसके बारे में जानने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड से किस किस रूट पर नई वंदे भारत या फिर नई नियमित ट्रेनों को चलाना काफी इंपॉर्टेंट है, यात्री काफी परेशान होते हैं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उत्तराखंड को मिली इस नई नियमित ट्रेन के ट्रेन नंबर, रूट एंड टाइम टेबल के बारे में। तो दोस्तों उत्तराखंड को मिली ये जो नई नियमित ट्रेन है इसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर रेलवे ने जारी किया है 14121 एंड 14122 एंड इसी नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो उत्तराखंड के काठगोदाम से सूबेदार राणागंज के बीच में ऑपरेट की जाएगी। जी हम काठगोदाम से सूबेदार राणागंज की जो यात्रा है उसको आसान बनाने की दिशा में रेलवे की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में इस गाड़ी को अभी देखे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अब हम जान लेते हैं इसके टाइम टेबल, पूरे रूट के बारे में। तो एक्चुअली ट्रेन नंबर 14122 यानी कि काठगोदाम से सूबेदार राणागंज की तरफ जाने वाली हमारी ये जो नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन है ये सुबह के 9:35 पर काठगोदाम से चलने के बाद एक्चुअली हल्द्वानी, लाल कुआं, बहेड़ी होते हुए 11:50 पर इज्जतनगर पहुंचेगी। वहीं दोपहर में 12:05 पर बरेली सिटी, दोपहर में 12:20 पर बरेली जंक्शन पहुंचेगी और 1:10 दोपहर में ये गाड़ी बदायूं पहुंचेगी। यहाँ से चलने के बाद कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर होते हुए रात में 10:35 पर ये गाड़ी सूबेदार राणागंज पहुंच जाएगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 14121 बनकर यानी कि सूबेदार राणागंज से काठगोदाम की तरफ आने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन बनकर ये गाड़ी सुबह के 5:30 बजे सूबेदार राणागंज से चलने के बाद दोपहर में 2:10 पर बदायूं, 3:07 पर बरेली जंक्शन, 3:20 पर बरेली सिटी, 3:40 दोपहर में इज्जतनगर पहुंचते हुए शाम में 6:05 पर ये गाड़ी काठगोदाम पहुंच जाएगी। यानी कि सूबेदार राणागंज एंड उत्तराखंड के काठगोदाम के बीच में इस नई नियमित एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन रेलवे करेगी। अब हम बात कर लेते हैं इस रूट के डिस्टेंस एंड ट्रेवल टाइम की। तो एक्चुअली काठगोदाम से सूबेदार राणागंज के बीच में शुरू होने वाली ये जो नई एक्सप्रेस टाइप की रेल सेवा है जो कि नियमित तौर पर चलेगी, ये अप्रोक्सीमेटली 648 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। एंड इस दूरी को तय करने के लिए इस ट्रेन को अप्रोक्सीमेटली 13 घंटे का जो समय है वो लगने वाला है। ऐसी जो जानकारियां हैं वो अभी के टाइम में रेलवे द्वारा निकल के सामने आ रही है। बाकी बात करेंगे इसकी शुरुआत की, तो इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली पूर्वोत्तर रेलवे काठगोदाम से सूबेदार राणागंज के बीच में ये जो नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन है इसको चलाने की तैयारी अभी जोर शोर पर कर रही है। इसका जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है उसको भी तैयार किया जा चुका है पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से और संचालन शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड की हरी झंडी का इंतजार अभी के लिए किए जा रहे हैं। बाकी ये ट्रेन एक्चुअली काठगोदाम से बदायूं, कानपुर होते हुए रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाएगी। और इसे कहीं न कहीं दोस्तों काठगोदाम, नैनीताल वाला जो पूरा क्षेत्र है उसमें टूरिज्म को भी काफी हद तक बूस्ट मिल सकता है। बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो इस नई गाड़ी के माध्यम से भी काफी आसानी से काठगोदाम पहुंचेंगे।
और जैसे कि आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे चाहे वो नॉर्मल टूरिज्म हो या फिर धार्मिक टूरिज्म हो, उसको बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं लाइक वंदे भारत जैसी जो ट्रेनें हैं, इनको भी रेलवे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए चलाती रहती है। और इसी कड़ी में ये जो नई रेल सेवा है जो कि एक नियमित एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन होगी, इसकी भी शुरुआत रेलवे करने वाली है काठगोदाम से सुबेदार रानागंज के बीच में। हालांकि इस गाड़ी का जो हॉल्ट है वो काठगोदाम से सुबेदार रानागंज के बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर देना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस नई रेल सेवा का जो स्टॉप है वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर देने चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों इस ट्रेन की शुरुआत आने वाले दिनों में कभी भी रेलवे कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें सेट है। लाइक टाइम टेबल से लेकर जो ठहराव है वो सारी चीजें रेलवे ने ऑलरेडी सेट कर लिया है। बस यहाँ पर इंतजार किए जा रहे हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलने का, जो कि यहाँ पर बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रेन है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूट पर चलने वाली है। लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी गाड़ी है। बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो लगातार मांग करते आ रहे हैं लंबे टाइम से कि इस रूट पर ये जो नई ट्रेन है इसको ऑपरेट किया जाए। तो फाइनली इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है। एंड शुरुआत से पहले टाइम टेबल, ट्रेन नंबर एंड इसकी जो ठहराव है, इसकी जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रेन के अलावा काठगोदाम से आनंद विहार के लिए हमारी जो सीसी वंदे भारत गाड़ी है 8 कोच वाली, इसको भी रेलवे चलाने वाली है। आने वाले टाइम में काठगोदाम से दिल्ली के लिए आपको वंदे भारत ट्रेन भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा काठगोदाम से देहरादून के लिए भी एक गाड़ी की शुरुआत रेलवे कर सकती है। यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको हर तरह से बेहतर करने का जो काम है वो रेलवे कर रही है। और इसी कड़ी में एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन से लेकर वंदे भारत जैसी जो प्रीमियम ट्रेनें हैं इसको भी चलाने का काम रेलवे कर रही है। ऑलरेडी देहरादून से दिल्ली, देहरादून से लखनऊ जैसे जो इंपॉर्टेंट रूट हैं उन पर आपको वंदे भारत गाड़ियों की सुविधा देखने को मिल चुकी है। गाड़ी की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। और इसके बाद बैक टू बैक जो ऐसी नियमित ट्रेनें हैं लाइक जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इसकी शुरुआत रेलवे कर रही है। और पिछले साल लाल कुआं से बांद्रा के लिए भी एक जो नई साप्ताहिक ट्रेन है इसका भी शुरुआत हुआ था। नियमित तौर पर गाड़ी स्थायी तौर पर लाल कुआं से बांद्रा के बीच में चलती है। और इसके बाद अब काठगोदाम से सुबेदार रानागंज के बीच में ये जो नई नियमित ट्रेन है इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो कि एक नॉर्मल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन होगी, जिसमें आपको स्लीपर से लेकर जनरल एंड जनरल से लेकर एसी सभी तरह के जो क्लासेस हैं उसके कोचेस देखने को मिलेंगे। बाकी इस नई रेल सेवा के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं, जो कि काठगोदाम से सुबेदार रानागंज के बीच में संचालित होगी, ये मुझसे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर तारीखों की जो घोषणा है वो अभी होना बाकी है रेलवे की तरफ से। एंड जैसे ही इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर तारीखों की घोषणा होती है तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। बाकी फिलहाल दोस्तों यही थी उत्तराखंड के काठगोदाम को मिली एक नई नियमित अस्थायी तौर पर चलने वाली रेल सेवा, जो कि एक एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन होगी, जिसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।